हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले सुरेश जफरवाला, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं और मेरा सीधा सवाल ये है कि एलजी साहब के ऑर्डर बहुत क्लियर है, दिल्ली सरकार के ऑर्डर क्लियर है, दिल्ली पुलिस ने भी क्लियर कर दिया है। उसके बावजूद इस तरीके की वीडियो फैलाने के पीछे की मैं मानसिकता समझना चाहती हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं कि एक नीडलेस कंट्रोवर्सी है। ये मैं समझ सकता हूँ कि बेचारा पुलिस वाला जो है उसको ये फर्क ही नहीं मालूम होगा अजान और नमाज, उसने अजान कह दिया। और अब तो जब एलजी साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से, दिल्ली प्रशासन की तरफ से बात आ गई है तो ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। और मैं आपको यह बात कहूँ दीपिका जी कि सरकार का तो अभी आया, लेकिन मुसलमानों की तरफ से हमारे उलमा और दानिश्वर पिछले एक महीने से ये लगातार कह रहे हैं, हम लोग खुद भी अपने इलाके की मस्जिद में, और हमने ये भी कह दिया था कि देखिए रमजान का महीना आएगा और हाँ, रमजान का मतलब ही होता है रोजा और इबादत। और हमेशा आपको पता होगा कि जो लोग कभी नमाज में नहीं दिखते वो रमजान में दिखते हैं मस्जिद में। तो इस बार क्योंकि पूरी दुनिया में जो हालात हैं, तो हमारे उलमाओं की तरफ से और पूरी तरह से एक खास क्लियर कट गाइडलाइन कि भाई देखिए, नमाज अपने घर में पढ़िए, इफ्तार अपने घर में कीजिए, जो इफ्तारी के लिए जो गरीब गुरबा आते हैं आसपास के, उनके घरों में आप इफ्तार पहुंचाइए। इफ्तार पार्टी नहीं होगी। और तरावी की नमाज जो सिर्फ रमजान में होती है रात को ईशा के बाद, वो भी अब जो है अब आप अपने घर में पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट और बरसरे आम ये बात आ गई है। और मैं आपको एक वीडियो की तरफ इशारा करता हूं कि आज तबलीग जमात के जो मौलाना इब्राहिम देवला साहब की तरफ से आई है, कल शायद आई थी, और उन्होंने उसमें बहुत साफ कहा कि देखिए सरकार की तरफ से जो ऑर्डर नाफिज होगा वो हम आमन्ना सद्दकना उस पर हम अमल करेंगे, अपनी तरफ से कोई बात नहीं हो। तो हम उस पर अमल करेंगे। सरकार का ऑर्डर लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो अहकामात सरकार की तरफ से आएंगे, हम उसको पूरी तौर पर अपना मजहबी जिम्मेदारी समझकर जैसे रोजा रखते हैं ऐसे इसको पूरा करना ये हमारा कर्तव्य है। ओके जफर भाई, काश के मुसलमान इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड होता, इतनी शानदार की उसकी नेटवर्किंग होती कि एक शख्स एक लीडर के तौर पर देखा जाता और वो जो कह देता तो हर कोई मान लेता कि ये हमारे उलेमा हैं, ये सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं शोएब भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। शोएब भाई, ये सवाल मैं अब आपके पास लेकर आना चाह रही हूँ। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद शोएब भाई, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए कि एक मौलवी की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे इमाम हैं, मौलवी हैं, काजी है, मुअज्जिन हैं, जो अपनी तरफ से लोगों को कह रहे हैं कि भाई इस रमजान अपने नफ्स पर जैसे काबू रखते हो, अपने पैरों पर भी काबू रखना, घरों से बाहर मत निकलना। मेरा ये सवाल है कि वाकई, और प्लीज आप मुझे बहुत सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा, क्या वाकई हमें जब कीर्तन नहीं हो रहे हैं, अरदास नहीं हो रहे हैं, मास नहीं हो रहे हैं चर्च में, तो अजान की भी क्या सच में इस तरीके से जरूरत है? 1400 साल पहले तो लाउड स्पीकर नहीं थे। हम अपने बूते पर रोजा इफ्तार या सहरी नहीं कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तान के देशवासियों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूं, रमज़ान करीम की। और अल्लाह से दुआ करने का ये वक्त है कि हम तमाम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर कर दे हमसे, और हिंदुस्तान दोबारा से फिर अपने तमाम लोग नॉर्मल हो जाएं और तमाम लोगों की परेशानियां ख़त्म हो जाए।
तो ये दुआ करने का वक्त है, अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके रातों की तन्हाई में दुआ करने का वक्त है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है उस पर मैं थोड़ा सा एक बात कहूँ कि ठीक है, दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में 2 पुलिस वाले छोटे छोटे गए और उन्होंने ये कहा, कन्फ्यूज़न में कहा या जानबूझ के कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है, और दिल्ली सरकार ने भी और गवर्नर ने उसको कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई अजान में कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि लोग जमा नहीं होंगे। और मस्जिदों में तो लोग पहले पिछले भी 1-2 महीनों 1.5 महीनों से जमा देखिए होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि वो मैंने वो पूरा वीडियो देखा है जिसमें वो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं कि हाँ अजान पे पाबंदी है, अजान पे पाबंदी है। तो जैसा जफर भाई ने कहा कि हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गई कि नमाज को अजान समझ लिया हो, लेकिन जब बार बार कहता है तो मुझे लगता है कि फिर उन पुलिस वालों से जांच करके पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि दिल्ली पुलिस का कोई ऑर्डर नहीं था। दूसरी बात मैं उत्तराखंड, आप भी जानते हैं कि उर्दू और अरबी के शब्द कितने कंफ्यूजिंग होते हैं और कितने टफ होते हैं, है ना शोएब भाई? ये क्या बात हुई कि आपने उसे शक की निगाह से देख लिया? रमजान का महीना है, मैं इसको देखिए मेरी बात पूरी होनी दीजिए जफर भाई। डाउट दें बेचारों, गलती हो गई होगी उनसे। हाँ बिल्कुल जफर भाई, जफर भाई सुनिए शोएब जामी क्या कह रहे हैं जफर भाई? 1 मिनट अरे भाई मैं सुन लिया। जफर भाई क्या हमारे जफर भाई की बात नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। आप क्या समझती हैं? लेकिन सुनिए 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि मस्जिदों में अजान नहीं होगी जी, जिसकी कॉपी जो है हमारे पास मौजूद है, ये उत्तराखंड की सरकार ने कहा और ये खबरों में छपा। मैं ये कहता हूं कि आपने कहा कि 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था। आप ये बताइए कि 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था तो नगाड़े बजा करके हर इलाके में ये अनाउंसमेंट होता था कि भाई अब अफ्तार का वक्त हो गया है या सहरी का खत्म का वक्त हो गया है। नमाज के लिए लोग नहीं जमा होंगे वो तो ठीक है, और ना ही यहाँ से तरावी के लिए लोग जमा होंगे, लेकिन अजान की आवाज सुन के ही लोग। एक सेकंड, आपका एक्सक्यूज भी ना, आप मेरी बात खत्म करते, ठीक है? पहले जमाने में नगाड़े बजते थे तो एक काम करते, शोएब भाई सुनिए ना, मुझे किसी से, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं शोएब भाई? सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, नगाड़े मत बजाइए। व्हाट्सएप पर इतने वीडियोस आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप पर के वक्त हो गया सहरी का, ये फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं? नगाड़े मत बजाइएगा। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड सरकार पर भी जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं वली साहब के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर वली, अरदास नहीं हो रही है, अरे भाई मेरी बात, माता का जगराता नहीं हो रहा है, आरती नहीं हो रही है। सुनिए ना शोएब भाई, रुक जाइए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हर गरीब आदमी के पास अच्छा सर, ये तो मत ही बोलिए आप मुझे, ये मत बोलिए आप मुझे कि मोबाइल फोन नहीं होते हैं। आज एक घर के पास मोबाइल फोन है, ये मत बोलिए आपके मोबाइल फोन नहीं होते हैं शोएब भाई। ये आप फिर इस्लामोफोबिया कहा जाएगा। फिर जो लोग कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, आ गए ना आपकी दुकान ही चलती है ना इस्लामोफोबिया से, आपकी दुकान ही इस्लामोफोबिया से चलती है। आपने इस्लाम को क्या इतना छोटा मजहब समझ रखा है कि कोई भी कोई ऑर्डर पास करेगा और इस्लाम को ठेस पहुंच जाएगी? आपकी दुकान ही इस्लामोफोबिया पर चलती है सर, क्यों हर बार इस्लामोफोबिया? सब्जी वाले ठेले वाले को परेशान कर रहे हैं तो इस्लामोफोबिया नहीं था? वो जगह जगह लोगों को मार रहे हैं जो तबलीग में नहीं पाल घर में संतों की भी तो लिंचिंग हुई है ना, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रही है, इस्लामोफोबिया नहीं था? उसे क्या कहेंगे? अरे इसी टाइम में, इसी जमाने में पाल घर में 2 संतों की हत्या हो जाती है, लिंचिंग हो जाती है, इसे भी इस्लामोफोबिया कह देंगे आप? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।